तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स ट्रेडिंग एकेडमी में। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू फॉर मंडे यानी कि 5 जुलाई के लिए। तो जैसा कि अब तक हम देखते हुए आ रहे हैं, हमारे लेवल्स पे ही मार्केट रिएक्ट कर रही है एक तरह से, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी फ्राइडे सेशन में क्या हुआ है, हमें क्या देखने को मिला है कि सेम हमारे वही लेवल 15,630 जिसके नीचे मैं क्लोजिंग की बात कर रहा हूं, वहां तक मार्केट आती है और वहीं से एक रिवर्सल मिल जाता है मार्केट को। और अपर साइड में तो अभी हमारी मार्केट जाने की कोशिश नहीं कर रही है, तो हो सकता है एक हमें ये रिवर्सल कैंडल देखने को मिली है, यानी कि अभी मुझे फिर भी एक अपमूव नहीं दिखती है मार्केट को लेकर के। यानी कि कब तक मुझे अपमूव देखने को मिल सकती है, जब ये 15,902 के ऊपर क्लोज दे देगा और डाउन साइड में 15,630। अगर 15,630 वैसे अभी लगता नहीं है कि यहां तक आएगा, अभी मुझे लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन यानी कि वेडनेसडे तक कोई अप मूव कोई डाउन मूव नहीं लगती है। यहाँ पे निफ्टी को लेकर के मैं ना ही बुलिश हूं ना ही बेरिश हूं अभी टिल वेडनेसडे, यानी कि वेडनेसडे के बाद मुझे एक अप मूव देखने को मिलेगी जो कि लेके जाएगी इसको 16,000 के पार। तो सेम वही चीज होने वाली है जैसा मुझे लगता है। अगर आप फिर भी बुलिश रहना चाहते हैं यहां से, तो आप पोजिशनली यहां से भी निफ्टी को बाय कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा यहां से काफी छोटा रहने वाला है, यानी कि डाउन साइड पे 15,630 के नीचे डेली चार्ट पे क्लोजिंग अगर आपको मिल जाती है तो आप यहां पे एग्जिट ले लेंगे। अदरवाइज यहां से आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो काफी फेवरेबल होने वाला है, यानी कि यहां से आप मंथ एंड तक के लिए एक पोजीशन बना सकते हैं। 16,200 से लेके 250-300 तक के बीच का मुझे टारगेट निकल के आता है मेरा। अप साइड में एक रेंज ब्रेक होते हुए मुझे लगता है, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जैसा ही मैंने बोला था कि आईटी को बैकफुट पे आना पड़ेगा और निफ्टी को परफॉर्म करने के लिए रिलायंस को अप फ्रंट पे आना पड़ेगा। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या रहा है, हमारा जो रिलायंस है वो 1.5% यानी कि बंद हुआ है अपसाइड पे, और आईटी सेक्टर में लास्ट के कुछ 15 से 20 मिनट के बीच में लास्ट में एक अप मूव आया, यानी कि उससे पहले वो गिरता ही जा रहा था, यानी कि पूरा सेक्टर जो था आईटी का वो एक बेरिशनेस दिखा रहा था जो कि निफ्टी में दबाव बना रहा था, जिसने एक फिर से सपोर्ट टेस्ट किए डाउन साइड में 15,635 के आसपास, जो कि हमारा लेवल 15,630 का था। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है एक बहुत ही छोटी नैरो रेंज हो चुकी है, यानी कि निफ्टी के लिए 100 पॉइंट्स के बीच का ही दायरा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 15 जो पूरे दिन का दायरा रहा है वो 100 पॉइंट्स का रहा है, यानी कि आपका 0.68% के अराउंड, यानी कि इतने ये पूरे दिन की मूवमेंट है इसकी। तो अभी हम बाय साइड के लिए या सेल साइड के लिए हम पोजिशनली नहीं देखेंगे, अभी मैं इसको अवॉइड करूंगा पोजिशनली के अकॉर्डिंग। तो पोजिशनली अभी मैं यहां पे कुछ नहीं बताऊंगा। तो अब बात करते हैं निफ्टी इंटरनल्स को लेकर के। तो निफ्टी इंटरनल में हमें इंट्राडे में अगर मुझे बाइंग करनी है और सेलिंग करनी है तो किस लेवल पे मैं बाइंग या सेलिंग कर सकता हूं। तो अगर मुझे बाय करना है तो जैसा कि आपको सामने दिख रहा है कि मैंने एक ईएमए लगाई हुई है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो 200 ईएमए, यानी कि लास्ट 200 कैंडल्स का मूवमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर मुझे एक जो मेरा अप साइड पे अभी एक रेजिस्टेंस निकल के आता है, जो कि मुझे लगता है 15,755 के ऊपर अगर निफ्टी जाता हुआ आपको दिखता है तो यहां पे आप बाय करोगे। आपका स्टॉप लॉस आप मिनिमम से मिनिमम रखोगे 20 to 25 पॉइंट्स का आप डाउन साइड पे स्टॉप लॉस रख सकते हो। लगभग 15,725 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है, और जो आपका टारगेट रहेगा वो 15,805, और सेकंड टारगेट आपका होगा 15,840। जैसे ही अपसाइड पे 15,840 का ये लेवल निकालेगा तो यहां पर आपको एकदम बुलिश हो जाना है। कहां तक के लिए, 15,900 तक के लिए, जो कि हमारा अभी सपोर्ट एक बना हुआ है, अप साइड पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, या अप साइड पे एक सपोर्ट भी बोल सकते हो उसको, कि वहां से फिर से फॉल आता है। तो यहां पर अभी मैं बाइंग साइड के लिए पोजीशन सिर्फ 15,755 के ऊपर देखूंगा। डाउन साइड में अगर मुझे निफ्टी एक बेरिशनेस दिखाता है तो इंट्राडे के लिए मैं कहां पर सेल कर सकता हूं, जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको कि डाउन साइड मुझे अभी नहीं लगती है, तो इतनी डाउन साइड नहीं लगती है। एक कंसोलिडेट करता हुआ नीचे आ सकता है, छोटा सा करेक्ट लेके एक बार आप ट्रैप करने के लिए, फिर अप साइड पे ये लेकर के जाए। तो डाउन साइड में अगर मुझे सेल करना है तो इंट्राडे में मैं सेल करूंगा 15,675 के नीचे अगर आता है तो मैं सेल करूंगा। जो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा यहाँ पे मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 20 to 25 पॉइंट्स का, यानी कि
15,700 के आसपास मैं स्टॉप लॉस रखने वाला हूं, और जो मेरा टारगेट रहने वाला है 15,637 का फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट विल बी 15,590। तो यहां पर मैं आकर के एक बार के लिए इसको बुक कर लूंगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी को लेकर के। तो बैंक निफ्टी में हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा बुलिशनेस देखने को मिली है, लेकिन यहां पर भी अभी आपको थोड़ा सा कॉशियसली देखना है। यानी कि बैंक निफ्टी एक्शनल को देख करके लेकर के मैं बात करता हूं, तो अभी एक रिवर्सल कैंडल भी बोल सकते हैं। हो सकता है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक अप मूव देकर के ओपन हो और वहां से फिर नीचे गिर जाए, लेकिन फिर भी हमें अभी वेट करना है थोड़ा। मुझे एक बाय साइड के लिए, जो अगर मुझे पोजिशनली बाय करना है तो मैं हाई के ऊपर ही बाय, हाई के ऊपर मैं जहां पर देखूंगा वो 35,705 के ऊपर की अगर क्लोजिंग आ जाती है तो ही मैं बैंक निफ्टी को पोजिशनली बाय करने वाला हूं। अदरवाइज एक छोटा 1-2 दिन का स्विंग ट्रेड अगर मुझे लेना है तो मुझे अगर 34,950 के ऊपर अगर क्लोज मिलता है तो भी मैं यहां से बाय कर सकता हूं। यानी कि 500 to 600 पॉइंट्स की मूवमेंट के लिए 500 पॉइंट्स की मूवमेंट मेरे को अप साइड पे यहां पे देखने को मिल सकती है। डाउन साइड में जो हमारे सपोर्ट लेवल है 34,630 के अराउंड, वहां से ही सेम लेवल से ही एक रिवर्सल लिया है, सेम वहीं से ही एक रिवर्सल लेके ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है लास्ट कैंडल। यानी कि 4 ट्रेडिंग सेशन से सारी कैंडल्स रेड ही रेड बनती हुई आ रही थी, और अब एक लगता है कि वहां पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, यहां से एक बार के लिए बाउंस ले सकता है बैंक निफ्टी। तो यहां पर अभी मैं वेट करूंगा। डाउन साइड में 34,525 के नीचे पोजिशनली क्लोज आता है तो ही मैं इसको सेल करूंगा, अदरवाइज मैं अभी पोजिशनली सेल के लिए नहीं देख रहा हूं। इन बैंक निफ्टी इंटरनल्स में बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी इंटरनल्स में भी मुझे कुछ ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। यानी कि मुझे लगता है कि एक अप मूव मिल सकती है। यानी कि जो मुझे अगर बाय करना है तो लॉजिकली और टेक्निकली दोनों चीजें मुझे यहां पे एक एंट्री मिलेगी 34,950 के ऊपर। अगर 15 मिनट्स की कैंडल सस्टेन करती है तो आप यहां पे बाय करोगे। अप साइड पे आपका 200 पॉइंट्स का टारगेट होगा, डाउन साइड में आप 100 to 125 पॉइंट्स का आप स्टॉप लॉस लेके चलेंगे यहां पे। और उसके ऊपर अगर निकलता है 35,150 160 के ऊपर निकलता है तो आपको 35,400 to 300 के अराउंड का टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है। अगर मुझे फिर भी एक रिवर्सल मिलता है, यानी कि ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट चलने लग जाती है, तो मैं जो सेल करूंगा वो मैं सिर्फ और सिर्फ 34,632 के नीचे अगर मुझे जाता हुआ दिखता है तो मैं सेल करूंगा। यहां से मुझे कॉशियसली एक चीज ध्यान में देनी है कि मैं जो सेल करूंगा इस लेवल पे तो मेरा स्टॉप लॉस भी 100 पॉइंट्स का होगा, टारगेट भी मेरा 100 पॉइंट्स का होगा फर्स्ट टारगेट। अगर ये 34,525 को भी क्रॉस करता है डाउन साइड पे तो यहां से मुझे एक 300 to 400 पॉइंट्स का कट देखने को मिल सकता है डाउन साइड पे। तो यहां पर थोड़ा सा मुझे कॉशियस रहना है, तो कॉशियसली मैं उस चीज को बाय करूंगा। इसके बाद मैं आ जाता हूं सेल साइड की पोजीशन के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया 34,530 के नीचे अगर मुझे जाने को मिलेगा तो मैं इसके नीचे 300 to 400 पॉइंट की मेरे को डाउन मूव देखने को मिल सकती है। अब इसके पीछे मेरा लॉजिक क्या है, मुझे यहाँ पे अप मूव क्यों देखने को मिलती है, तो जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे मैं 15 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग ही अभी टेक्निकली इस चीज को प्रिडिक्ट कर रहा हूं। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा फॉल देखने को मिली 200 EMA के नीचे, ये मेरी जो EMA चल रही है इसके साथ 200 मूविंग एवरेज चल रही है, यानी कि 200 कैंडल्स के मूवमेंट के अकॉर्डिंग ये आपको दर्शाती है कि इस टाइप का चार्ट आपका निकल के आ रहा है। तो 200 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे जब आ जाती है और कंसोलिडेट करती है, या तो उसके नीचे आके सीधा फॉल ही फॉल चलेगा, अगर वहां पे आने के बाद नीचे की साइड को कंसोलिडेट करती है तो डाउन साइड में गैप हमें थोड़ा कम रह जाता है, यानी कि वहां से एक रिवर्सल के चांस होते हैं, और जो रिवर्सल आता है वो प्रीवियस टॉप को भी लेके जाता है अपने साथ। तो सेम इसी तरह से अभी एक फॉल आया, कंसोलिडेट किया, यहां पे फॉल आया, कंसोलिडेट किया, देन अप, यानी कि प्रीवियस टॉप क्रॉस, देन डाउन, अब फिर से एक कंसोलिडेशन हो रहा है। जैसे ही ये EMA क्रॉस होगी यहां पर मैं बाय करूंगा, और मेरे को लगता है कि एक बार के लिए 35,300 मुझे इंट्राडे में देखने को मिल सकता है इसके अकॉर्डिंग। तो इंट्राडे में आप बाइंग की पोजीशन उसके ऊपर ही बना सकते हो। इसके पहले भी अगर मैं देखता हूं तो यहां से जैसे कि मुझे देखने को मिला ये एक बार फॉल आया है तो डायरेक्ट फॉल है, नो कंसोलिडेशन, कोई कंसोलिडेशन नहीं है यहां पे, और उसके बाद
यहाँ पे आपने देखा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन अप साइड पे क्रॉस नहीं दिया है, यहाँ पे डाउन मारा, फिर कंसोलिडेट किया, फिर अप लेके गया है, फिर उसके बाद प्रीवियस टॉप क्रॉस किया है। तो जैसा यहां से डाउन, देन कंसोलिडेट, अप आया, प्रीवियस टॉप क्रॉस किया। तो ये चीज मुझे थोड़ा सा देखते हुए चलना है। अभी मैं जिस लेवल पे खड़ा हूं, यहां पे मैं सेल साइड की पोजीशन को थोड़ा अवॉइड करूंगा। बाय साइड में अगर मुझे पोजीशन देखने को मिलती है तो बाय साइड में मुझे अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए जो स्टॉक्स लेके आया हूं इंट्राडे में के लिए, तो उसमें फर्स्ट स्टॉक है हमारा ग्रासिम। जैसा कि ये स्टॉक में सेम लेवल के अकॉर्डिंग लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से पहले मैं दे चुका हूं, लेकिन उसके बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है इस लेवल पे। यहां से हो सकता है कि एक अपसाइड देखने को मिले, लेकिन पैटर्न जो है वो बेरिश है। तो हम दोनों साइड को लेकर के एक बार के लिए बात करेंगे इस पे। तो डाउन साइड पे मुझे यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, एक हम इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बोल सकते हैं। आपका एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है। अगर इस लेवल के नीचे अगर डाउन साइड पे क्लोज दे देता है, यानी कि डाउन साइड का जो लेवल है 1487, यानी कि यहां से सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट डाउन पे अगर ये क्लोज दे देता है तो मैं इसको सेल करूंगा। जो मेरा टारगेट होने वाला है 1468 मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, 1450 मेरा सेकंड टारगेट होगा। तो और जो मैं स्टॉप लॉस लेके चलूंगा सिर्फ और सिर्फ 10 to 13 पॉइंट्स का मेरा साइड पे मैं स्टॉप लॉस लेके चलूंगा। अगर मुझे इसको बाय करना है तो मैं अभी इसको बाय के लिए तब तक नहीं देखूंगा जब तक 15,018 के ऊपर नहीं निकलता है, क्योंकि जब ये चलना शुरू करता है तो ये ऊपर भी तेजी से जाता है और गिरता भी है तो तेजी से गिरता है। तो 1518.5 के ऊपर अगर आपको निकलते हुए दिखता है तो आप यहां पे इसको बाय करेंगे। जो स्टॉप लॉस रखेंगे सिर्फ और सिर्फ आपका 10-11 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपका होगा 1540 एंड 1548 के आसपास एक बार के लिए आप बुक करने की कोशिश करेंगे। अगर उस लेवल को भी निकालता है तो फिर ये फिर से अपने हाई को निकालने की कोशिश करेगा, यानी कि जो इसका 52 वीक हाई है। तो अभी के लिए जो मेरा सेकंड स्टॉक पे हम बात कर लेते हैं, वो है अपोलो टायर। तो अपोलो टायर लेने के बीच का मेरा लॉजिक क्या है, यहां पे अपोलो टायर को लेने का लॉजिक है 200 EMA के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बन रहा है यहां पे। सिमेट्रिक ट्रायंगल यानी कि डाउन साइड से अप साइड चल रही है, लेकिन अप साइड से भी डाउन साइड पे ले रहा है, और आगे आते हुए एक रेंज नैरो होती हुई दिख रही है मुझे। और मुझे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में यहां पे पोजीशन बनने को एक बार के लिए मिलेगी ही मिलेगी। हो सकता है कि कंसोलिडेट करके इस रेंज के बीच में ही बंद हो जाए, लेकिन रेंज बहुत छोटी है तो मुझे एक बार के लिए पोजीशन देखने को मिल सकती है। तो बाय साइड पे जो मैं बाय करने वाला हूं 229.5 के ऊपर मैं इसको बाय करूंगा। जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा सिर्फ और सिर्फ 1.5, यानी कि इससे बड़ा स्टॉप लॉस मुझे नहीं रखना है। यहाँ पे ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। जो टारगेट मेरे को मिलेगा यहाँ पे 232 और 234 मेरा ये टारगेट होगा। डाउन साइड पे अगर मुझे सेल साइड पे पोजीशन बनने को मिलती है, यहाँ पे एक बार के 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस भी करता है और सिमेट्रिक ट्रायंगल को भी, यानी कि डबल कंफर्मेशन मेरे पास हो जाएगा, तो 226 के नीचे मैं इसको सेल करूंगा। जो मेरा स्टॉप लॉस आने वाला है 227.5 एंड टारगेट जो मेरा होगा 224.21, ये मेरा सेकंड टारगेट होगा। जैसा कि मुझे लगता है यहाँ पे एक बार के निफ्टी अब फिर से परफॉर्म करेगा। आईटी सेक्टर रिजल्ट का टाइम आने वाला है, उससे पहले अच्छा खासा चल चुका है, तो वहां पे मुझे एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और कुछ ऐसे स्टॉक जो लास्ट मंथ जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया है वो एक बार के लिए अब अप फ्रंट पे आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर हमारा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ब्रदर्स ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम पे हम डेली 5 स्टॉक को लेकर के रिसर्च के अकॉर्डिंग अपनी प्रिडिक्शन देते हैं, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमारा ब्रदर्स ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से ही आपको मिल जाएगा। और दूसरा, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड।